हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। 12th का मैथ्स पढ़ रहे हम लोग, 12th मैथ्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट अभी 13 पढ़ेंगे, पेज नंबर 120 पे दिया है। क्या बोलता है? इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 माइनस 2 साइन ऑफ x प्लस 5 कॉस ऑफ x, बराबर है। तो इसको सबको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देना। देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ हाफ एंगल का पहले, तो ये इजी समझेगा तुम्हें। साइन ऑफ x क्या है? 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। और कोस का पिछले क्लास में बता दिया था ना, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। ये हाफ एंगल है, तो इसका यूज कर लो यहाँ पे पहले। तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 माइनस 2, साइन को क्या लिखेंगे? 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, प्लस 5 कॉस को क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना। कॉस की जगह पे ये लिखा, साइन की जगह पे ये लिखा। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी अरेंज कर लो, फिर वैल्यू पुट करना। तो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। ये वाला करेक्ट कर लेना मिस्टेक। तो इसका एलसीएम ले लो पहले। क्या आएगा? इंटीग्रेशन dx अपॉन ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाई 2। ये क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू tan x बाई 2, और ये इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 5 से ये हो जाएगा, फिर 5 से ये होगा, तो ये आएगा प्लस 5 माइनस 5 tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। यहाँ क्लियर है? तो अभी क्या करेंगे? tan x बाई 2 को t पुट कर दो, ठीक है। तो पुट कर दो tan x बाई 2 को t, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x बाई 2 होता है, और x बाई 2 का क्या होगा? 1 अपॉन 2, और राइट हैंड साइड में dt अपॉन dx, बराबर है। तो ये ऊपर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो ये ऊपर हो गया तुम्हारा, क्या मिलेगा जी? और देखो ये वाला आइडेंटिटीज भी यूज करूंगा मैं, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो देखो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? sec स्क्वायर x बाई 2, तो ये ऊपर ले लो, ये वाला पहले 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx डिवाइड बाई ये कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो ये 3 पावर 3 है और ये 5 है, तो माइनस 2 हो जाएगा ना, ठीक है। और ये प्लस 5 और ये 3 कितना हो जाता है? 8, तो इसको 8 बना लो, ठीक है। और इसको ऐसे ही रखो, ये कितना है? माइनस 4 tan x बाई 2, और ये 3 में से -5 गया, तो -2 tan स्क्वायर x बाई 2,
ठीक है, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x by 2 into dx डिवाइड बाय 8 minus 4 tan x by 2 minus 2 tan स्क्वायर x by 2 बराबर ना। तो यहाँ पे पुट कर दो इसके जगह पे, इसको मैं अरेंज करके बताता हूँ। ये sec स्क्वायर x by 2 इंटू डी एक्स इधर ले लो तो 2 dt मिलेगा, तो इसके जगह पे क्या लिखोगे 2 dt ना। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में बता दूँ। तो देखो अभी वैल्यू डाल देता हूँ, sec स्क्वायर x by 2 dx की जगह पे क्या आएगा 2 dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 2 dt डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8 minus 4 tan x by 2, इसकी जगह पे क्या डाला था आपने को t। ठीक है, और ये क्या हो गया -2 t स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करूंगा, इंटीग्रेशन 2 dt, 8 बाहर ले लेता हूँ या इसको कोएफिशिएंट 1 कर देता हूँ, तो क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 4 minus 2t minus t स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो tt प्लस टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अभी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ना। तो देखो 2ab इसको कम करूंगा तो इंटीग्रेशन dt बाई 4 माइनस, तो इसको इधर स्विच कर लो तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है t, b कुछ नहीं है तो 1 ले लेता हूँ क्योंकि इसमें 2t है ना, तो इसको 2t इंटू 1 तो लिख ही सकता हूँ, 2t ही जाएगा ना, 2t इज सेम एज 2 इंटू t इंटू 1। यहाँ क्लियर है। तो अभी क्या आपने को ऐड करना है, यहाँ पे 2ab, b क्या है तुम्हारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, समझा। अभी ये तीनों को मिला के क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन dt अपॉन 4 माइनस, तो ये तीनों को मिला के t प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और ये -1 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो राइट हैंड साइड होगा देखो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 4 माइनस ये क्या है t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1, ये समझा क्या। ये ब्रैकेट ओपन कर दिया हो ना, तो अभी ये दोनों को ऐड कर लो तो इंटीग्रेशन dt अपॉन 5 माइनस t प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 को √5 का स्क्वायर माइनस t प्लस 1 का होल स्क्वायर। याद क्लियर है। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये तुम्हारा कांस्टेंट है ना, तो उसको a बोलते हैं, और ये वेरिएबल है तो x बोलो, समझा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2a log ऑफ a प्लस x ना, a प्लस x डिवाइड बाय a माइनस ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है, समझा। तो अप्लाई कर दो, हो गया आंसर में। तो 1/2 इंटू a का वैल्यू क्या है √5, ठीक है, log ऑफ a प्लस x, तो √5 प्लस x प्लस t प्लस 1 डिवाइड बाय √5 माइनस t प्लस 1, समझा। तो आंसर आ गया। तो 1/2 √5
ये हो जाएगा log ऑफ, तो √5 + 1, और t क्या था तुम्हारा tan x/2 ना, डिवाइड बाई √5 - 1 - tan x/2, ये आंसर है। प्लस c लिख लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चल पॉज। तो अभी नेक्स्ट देखो 14 वाला कर देता हूँ अल्टरनेट मेथड से। वो तो टी करके आ ही गया ना तुम लोगों को। अगर 14 को सॉल्व करें, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन ऑफ x माइनस √3 cos ऑफ x इंटू dx, ठीक है। तो दो पॉजिटिव नंबर को कैसे लिख सकता हूँ मैं? देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a अपॉन √a² माइनस b², और cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं, b अपॉन √a² माइनस b², बराबर है। तो देखो साइन थीटा को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, साइन ऑफ x माइनस √3 cos ऑफ x को, ठीक है। तो a को 1 लिया है और b को 3 लिया है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √1 + 3 इंटू cos थीटा इंटू साइन ऑफ x माइनस साइन थीटा इंटू cos ऑफ x, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आता है 4 ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ x माइनस थीटा लिख सकता ना, इसका एक्सपेंशन फॉर्म है ना ये, ठीक है। और 4 का क्या होगा √, तो साइन ऑफ x माइनस √3 cos ऑफ x क्या हुआ 2 साइन ऑफ x माइनस थीटा, ठीक है। समझा ना, यहाँ पे cos थीटा और साइन थीटा से कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो ये तुम्हारा साइन थीटा है ना, a/√, तो a यहाँ पे 1 था और b क्या लिया हूँ √3। तो अगर a का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, इसलिए देखो 1 + 3 लिखा। समझा ना, और समझाओ तो ऐसा समझो फिर, साइन ऑफ x माइनस √3 cos ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा ऐड करना है, तो देखो a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, देखो तो ये हो जाएगा a² प्लस b², ठीक है। अंदर में क्या मल्टीप्लाई किया cos, तो ये हो जाएगा b/√a² माइनस b², ठीक है। और क्या था, साइन था ना, ये आपका साइन ऑफ x, ठीक है, माइनस साइन थीटा इनटू, ठीक है। रुक जाओ, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा a लिखूंगा, ये होता है ना a, तो a अपॉन √a² माइनस b², और यहाँ पे बचता है cos, यहाँ पे cos थीटा cos x ना, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, इसके जगह पे cos थीटा लिया था, ठीक है। और ये साइन ऑफ x माइनस इसके जगह पे साइन थीटा इंटू cos ऑफ x, तो इसने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो तो ये आता है ना 2 साइन ऑफ x माइनस थीटा, ये एक्सपेंशन फॉर्म है ना ये वाला, और इसको सॉल्व किया तो 2 आया, √4 2 आता है ना, ठीक है। तो ये दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दिया। तो अपने को इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू, ठीक है। तो मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये है 2, तो वैल्यू पुट कर दो 2 का फर्स्ट में, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, क्या मिलेगा जी बताओ, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 साइन ऑफ x माइनस थीटा। ज्यादा क्लियर है?
तो तुम्हारा थीटा हम लोग इजिली निकाल सकते ना। कितना आएगा बताओ। देखो एक ट्रायंगल है, एक पता है 1 है, b है √3, तो tan थीटा निकाल सकते हैं इजिली। तो tan थीटा क्या होता है √3/1, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan √3 कितने पे होता है 60 पे ना, तो tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ 60, मतलब tan π/3। तो थीटा का वैल्यू क्या है तुम्हारा π/3 ना, समझा। तो ये थीटा की जगह पे π/3 डाल दो, यहाँ पे सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 साइन ऑफ x माइनस π/3। साइन को ऊपर ले लो तो कोसेक हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन कोसेक x माइनस π/3 इंटू dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना कोसेक का, क्या होता है लॉग होता है, लॉग ऑफ कोसेक x माइनस π/3 माइनस कॉट ऑफ x माइनस π/3। ठीक है, तो ये प्लस c, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करके भी हम लोग कर सकते हैं। चलो लिख लो ये। नेक्स्ट हम देखो 15। में क्या बोलता है इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 + 2 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x, ठीक है, इंटू dx को लिख दिया, बराबर ना। अभी न्यूमरेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लो। ठीक है, लिख लो यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो dx अपॉन cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। यहाँ क्लियर है? ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अभी अरेंज कर लो इसको। तो देखो हम लोगों को पता है कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होगा, ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x ना, तो ये इसको ऊपर ले लो। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू dx डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा 3 sec स्क्वायर x, और ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 5, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, याद क्लियर है? तो अभी हम लोग को ये आइडेंटिटीज भी तो पता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 में डाल लो, 2 का वैल्यू sec के जगह पे, बराबर ना। तो फिर से अब tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर वाला सेम ही रखता हूँ क्योंकि बाद में सेम ही आएगा वो। तो इसके जगह पे कन्वर्ट कर लो, तो 3 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये क्या आएगा 2 tan स्क्वायर x ऑफ प्लस 5, बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू dx। इसको ओपन कर लो, 3 + 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस 5, अरेंज कर लो, कांस्टेंट वाले को साथ में मल्टीप्लाई, 3 और 5 को ऐड कर लो 8 हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड कर लो प्लस 5 tan स्क्वायर x हो जाएगा। याद क्लियर ना? अभी क्या करो, पुट कर लो, नहीं तो इसका कोएफिशिएंट क्या करना 1 करना है ना,
तो 5 कॉमन ले लो, तो ये क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 5 कॉमन लिया तो 8/5 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अभी पुट करना है तो कर लो। tan x को क्या पुट करना है, t, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो dx इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये सेक थर्ड वाला वैल्यू सेकंड में डाल दो, ये थर्ड है ना, ये फोर्थ, तो क्या मिलेगा, इसके जगह पे क्या आएगा, डी टी डिवाइड बाई 5 प्लस 8/5 प्लस टी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, तो 1/, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है ना, तो आंसर आ गया। तो 1/5 बाहर है, तो इसको ए स्क्वायर करने के लिए क्या करूंगा, √8 और √5 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ ना, समझा क्या, इधर देखो, ये 8/5 था ना, स्क्वायर करना है, तो √8 √5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो ए तुम्हारा ये हो गया, तो 1/a, ए क्या है तुम्हारा, √8 √5 tan इनवर्स t अपॉन 8/5। अभी t का वैल्यू tan x डाल देना, आंसर हो गया। ठीक है, अरेंज करके मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर। तो 1/5 इंटू √8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, √5 है तो ऊपर चला गया √5, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ x डिवाइड बाय 8/5 प्लस c। ठीक है, लिख लो, ये tan इनवर्स a अपॉन a होता है ना, तो ये a है तुम्हारा, ये रूट में रहेगा ना, तो ये रूट में रहेगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये इंटीग्रेशन cos ऑफ थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई cos ऑफ 3 थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू सेकंड का फर्स्ट में डाल दो, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। याद क्लियर है। अभी सेम न्यूमरेटर को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा, बराबर ना। तो क्या मिलेगा बताइए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा, ये 4 cos क्यूब थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा। इससे ही कैंसिल, एक बचेगा, एक बचेगा, बराबर ना। क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है क्या, ठीक है, अरेंज करके चेक कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई, ये बचेगा cos थीटा और ये माइनस 3/cos थीटा। ठीक है, तो अभी एलसीएम ले लेता हूं, डी थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये क्या आएगा एलसीएम 4 इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 डिवाइड बाय कॉस थीटा, बराबर है। तो बताओ ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचा डी थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं फिर से डिवाइड कर दूं तो कोस स्क्वायर थीटा से, क्योंकि tan में कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, लिख लो अगेन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर थीटा, तो इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 4 कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको सेक में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या मिलेगा, और इसको भी ऊपर सेक में ले लो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा। तो अभी हम लोग आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट कर लो, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर मैं वो सिंप्लीफाई करके बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ अभी। ये वाला क्या बच गया था, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाला आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज करूंगा, सेक के जगह पे tan डाल लो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई 4 माइनस 3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, 4 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये 4 माइनस 3 1 बचेगा ना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको 1 कर लो, tan को, तो ये 3 कॉमन ले लेना, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 3 बाहर ले लिया तो 1/3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी पुट कर दो, पुटिंग tan थीटा इज इक्वल टू टी, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो इसको 1 ले लो, 2 ले लो, तो इसकी वैल्यू इसमें डाल दो, क्या मिलेगा जी, तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 1/3 बाहर ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह पे डी टी आएगा, डी टी अपॉन ये हो जाएगा, इसको मैं 1/√3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस टी का होल स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा, बराबर ना। तो ये फॉर्मूला कौन सा है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ना, तो 1/2 लॉग ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स होता है, यही होता है ना, ऊपर में प्लस होता है ना, नीचे में माइनस होता है, बराबर है। तो वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। तो इंटीग्रेशन 1/3 इसमें डाल देते हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ए का वैल्यू ये, तो 1/√3, ये लॉग ऑफ ए कितना है 1/√3 प्लस एक्स प्लस ऑफ टी डिवाइड बाई 1/√3
माइनस ऑफ टी। तो ये अरेंज कर लो, तो √3 ऊपर और नीचे 6 हो जाएगा। ये log ऑफ 1/√3 टी के जगह पे tan ऑफ x डाल दो, डिवाइड बाई अभी इंटीग्रल पढ़ेंगे। देखो इंटीग्रल ऑफ द टाइप या ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू डिवाइड बाई ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन px प्लस क्यू डिवाइड बाई √ ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है? इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। देखो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन a कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ax² प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इंटू dx और b इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई 1/ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है ना, इस इंटीग्रेशन को। तो a और b कैसे फाइंड करोगे? उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे देखो px प्लस q जो है उसको a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c होगा डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये लिख दिया dx प्लस b। तो ये सॉल्व करके हम लोग को a और b का वैल्यू आता है। ठीक है, तो ये मैं न्यूमेरिकल से डायरेक्ट बताता हूँ, ऐसे बोलने से नहीं होगा। ठीक है, तो एक देखो सिंपल एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। पेज नंबर 125 पे दिया। ठीक है, ये टॉपिक 124 पे दिया स्टेट बोर्ड का। तो देखो इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 इंटू dx डिवाइडेड बाई क्या दिया है? 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा? देखो न्यूमरेटर तुम्हारा क्या है? 2x माइनस 3। तो a निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लिख लो a डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड बाई dx। ठीक है, प्लस b। तो इसको सॉल्व करोगे तो a और b का वैल्यू आएगा। देखो मैं करके बताता हूँ। तो a बाहर है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 इंटू 2 6x, पावर कम हो जाएगा 2 माइनस 1, लिखना है तो लिख लो। फिर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है? 1 ना, कांस्टेंट का 0 प्लस b। समझा? तो अभी सिंप्लीफाई कर लो। तो a इंटू 6x प्लस 4 प्लस b इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई कर लो 6a xa प्लस 4a प्लस b। ठीक है, तो ये 2x माइनस b 3। तो देखो x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, ये दोनों इक्वल आपस में कंपेयर करेंगे। और ये कांस्टेंट वाला वैल्यू ये वाले कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। ये पूरा कांस्टेंट है ना। तो देखो अपने को क्या मिला बताओ? 2x इज इक्वल टू क्या मिला? 6xa। ठीक है, x कैंसल तो 2 इक्वल टू 6 है। तो a इक्वल टू क्या मिला? 2/6। तो 1/3 हो जाएगा a का वैल्यू। समझा? अभी b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये -3 इज इक्वल टू, कंपेयरिंग इक्वेशन है ये, तो 4a प्लस b। तो -3 4, a का वैल्यू क्या है? 1/3 ना, प्लस b। तो ये सॉल्व कर लो, 4/3 -3 प्लस b। ठीक है, तो इसको इधर ले लो,
तो -3 -4/3 इज इक्वल टू बी। तो एलसीएम 3 तो -9 प्लस -4 -13/3 इज इक्वल टू बी। ये बी का वैल्यू आ गया, समझा? तो अभी पुट कर लो, इसमें आंसर आ गया फिर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या लिखना था, ए इसको डिफरेंशिएट कर दिए ना हम लोग, ठीक है। तो डायरेक्ट में वैल्यू डाल दो, देखो ये फॉर्म में लिखते हैं ना न्यूमरेटर को, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस बी। तो a की जगह पे क्या है अपना, a की जगह पे 1/3, तो 1/3 और इसका डिफरेंशिएशन क्या है 6x प्लस 4, तो 6x प्लस 4। b क्या है तुम्हारा, b आया -13/3 डिवाइड बाई क्या है 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना। तो अभी डिवीजन फॉर्म में लिख लो, दोनों को सेपरेट कर लो, यहां तक लिख लो, फिर बता दो नेक्स्ट। तो देखो ये तुम्हारा, इससे इसको डिवाइड कर लो, इससे इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और इंटू dx लिख लो, फिर आएगा -13/3 इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 4x प्लस 5 इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है? ये b का वैल्यू डाल दियो, लिखो मत तभी समझो। यहाँ तक क्लियर ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, i इक्वल टू i1, ये पूरे को मैं ले लेता हूँ i1 और इसको ले लेता हूँ i2 इसको, ठीक है। क्योंकि ये दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और ये वाला इस मेथड से टी पुट करने के बाद, ठीक है। तो सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो ये पुट करने के बाद तो i1 इक्वल टू क्या है अपना 1/3 इंटीग्रेशन 6x प्लस 4 डिवाइड बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5 इंटू dx। यहाँ क्लियर है? तो ये पूरे को मैं t पुट करूंगा अभी, तो क्या मिलेगा बताओ, ये पूरे को t पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा जी, पुट 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 6x प्लस 4 आएगा, 3 इंटू 2 6 और ये 4x का 1 कांस्टेंट का 0 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 और इसको 3 का वैल्यू 2 में डाल दो, ठीक है ना। i1 अलग है ना, तो ये 3 ले लो और ये 4 ले लो, 4 का 3 में डालो इसमें, तो ये i1 इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन, इसके जगह पे क्या लिखना है dt और ये पूरे के जगह पे t। तो इसका डिफरेंशिएशन लॉग होता है ना, तो 1/3 लॉग ऑफ t। तो t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू क्या है, t तुम्हारा ये पूरा है ना, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस c, ठीक है। तो ये i1 का वैल्यू आ गया। उसी तरह से i2 सॉल्व करना, तो राइट हैंड साइड में i2 सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो अभी, तो इसको फिफ्थ ले लेना, तो i2 इक्वल टू क्या है, ये है ना 13/3 इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 4x प्लस 5 इंटू dx, बराबर ना। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो i2 इक्वल टू 13/3, तो इसमें 1/3 कॉमन ले लो, dx अपॉन, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4/3 इंटू x प्लस 5/3। ये समझा, ठीक है ना। 3 कॉमन लेते हैं, जिसमें नहीं है उसको डिवाइड करते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो
तो ये I2 इक्वल टू 13/9 हो गया, ये इंटीग्रेशन का साइन छोड़ गया ना, तो dx। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करूंगा, एक्स स्क्वायर, 4 को मैं 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। अपना b क्या मिला, 2/3, तो ये 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर और ये 5/3। तो ये तीनों को मिलाकर x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये I2 इक्वल टू 13/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या आ जाएगा, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर बराबर है, और ये क्या मिलेगा, ये बचेगा -4/9 प्लस 5/3। ठीक है, तो I2 इक्वल टू क्या आएगा, 13/9, ठीक है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ये क्या आएगा, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, -9, तो ये 4, ये 3 एलसीएम है तो ये 15 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 ना। तो अभी कितना आएगा, I2 इक्वल टू 13/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और ये करेंगे तो -4 जाएगा, तो ये प्लस 11/9 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ये 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए ना। तो यहां तक लिख लो, फिर बताता हूं। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर देता हूँ I2 को, तो I2 इक्वल टू, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा, तो 13/9 हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन ये क्या है आपका, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये सॉल्व करके है 11, तो √11/3 का होल स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, तो I2 इक्वल टू 13/9। ठीक है, तो ये आएगा 1/a tan इनवर्स, तो 1/a क्या है तुम्हारा, √11/3। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू क्या है, x प्लस 2/3 डिवाइड बाय a कितना है, √11/3। समझा ना। तो इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, फिर वैल्यू डाल देता हूँ, ये 3 से कैंसिल कर लो, तो I2 इक्वल टू 13/√11, ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेना तो ले लो, तो ये 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई √11/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो I2 इक्वल टू 13/√11 tan इनवर्स 3x प्लस 2 डिवाइड बाई √11। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 6th। ठीक है, तो 5th और 6th का वैल्यू इधर डाल दो, तो I इक्वल टू I1 के जगह पे क्या डालोगे, 1/3 log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस I2 के जगह पे ये डालेंगे पूरा 13/√11 tan इनवर्स 3x प्लस 2 डिवाइड बाई √11। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। चलो पॉज।